हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे बाली एपिसोड के नए व्लॉग में। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हम बोट के थ्रू नुसा पेनिडा आइलैंड पे आए थे और इस आइलैंड पे पहुंचने के बाद ही हमारा गाइड हमें ले आया इस जगह पे घुमाने के लिए। इसका नाम है एंजल बिलाबोंग और ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। आप ये व्यू देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पे सभी लोग आकर बैठते हैं काफ़ी देर के लिए और फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको बाली के टॉप फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताऊंगी, इसलिए ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नुसा पेनिडा में हमारा 2 दिन का स्टे था। फर्स्ट डे हमें वेस्ट आइलैंड पे विजिट करना था और सेकंड डे हमारा ईस्ट आइलैंड का टूर था। तो यहाँ आप मेरे बैक साइड ये समुद्र का व्यू देख सकते हैं। समुद्र का पानी कितना ज़्यादा नीला है। सच बताऊँ, हम लोगों ने शुरू से ये बात सुनी थी या देखी थी कि समुद्र का पानी नीला होता है। बचपन में हम लोग ड्राइंग बनाते थे तो हमेशा समुद्र का कलर हम नीला रंग भरते थे, लेकिन हकीकत में हमने कभी नहीं देखा था और मेरा भी ये पहली बार ट्रिप था। इससे पहले मैंने कभी भी अपनी लाइफ में समुद्र को नहीं देखा था। तो जब मैं पहली बार यहाँ पर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी और जो चीज़ें मैंने पहले बचपन में देखी सुनी थी बिल्कुल ये वैसे ही थी। हम नॉर्थ इंडियन वालों के समुद्र के दर्शन कहाँ ही होने वाले। जब हम लोग बाहर निकलते हैं अपने शहर से, अपने गांव से, तभी हम लोगों को ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और सच बताऊं तो यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा साफ़ था। ऐसा नहीं कि समुद्र का पानी है, इतने टूरिस्ट है तो गंदगी होगी, ये होगा वो होगा, बिल्कुल नहीं। समुद्र का पानी इतना ज़्यादा साफ़ था कि सारा कुछ क्लियर नज़र आ रहा था। मैं भी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही थी। बाली में इतने टूरिस्ट इसलिए ही तो आते हैं क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। और कहीं भी आप जाइए, अगर चीज़ें साफ़ सुथरी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। अब हनीमून पर आए और कपल पोज ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ हम दोनों स्टार्ट हो गए और कुछ पोजेस वगैरह देने लगे। वैसे हमारा जो गाइड था वो इतना अच्छा था, वो खुद ही हमें बार बार फोर्स कर रहा था कि नहीं आप लोग आइए, मैं आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोस बना देता हूँ। तो उनके बोलने पे हम रेडी हो गए और हमने काफ़ी शूट करवाया। इस आइलैंड में घूमने के लिए जो मेन जगह थी उनका नाम था एंजल बिलाबोंग, ब्रोकन बीच, क्लिंकिंग बीच और जो लास्ट में हम गए थे वो था क्रिस्टल बीच। तो इन सभी के बारे में मैं आपको डीपली इंफॉर्मेशन दूंगी। और एंजल बिलाबोंग के बाद थोड़ी दूर आगे चलने के बाद ही साथ में ही था ब्रोकन बीच। ये आप देख सकते हैं, ये एक पहाड़ था जो 2 पार्टों में डिवाइड हो गया था समुद्र के पानी की वजह से, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया ब्रोकन बीच। ये देखने में इतना ज़्यादा सुंदर था, यूनिक सी प्लेस थी जहाँ पे सभी लोग खड़े हो के फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे और हमने भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो शूट किया यहाँ पे ना। आप सामने देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है और पानी तो इतना ही ज़्यादा साफ था कि पूछिए। फिर हमारे गाइड ने हमें बताया कि कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आगे जो है वो क्लिंकिंग बीच है। तो हम लोग वहाँ के लिए निकल पड़े। आप सामने देख सकते हैं मेरे हस्बैंड है और उनके साथ हमारा गाइड है जो हमें रास्ता दिखा रहा था। और साथ ही आप ये सामने का व्यू देखिए, ऐसा व्यू मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। इतना सुंदर व्यू था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। वेदर के बारे में तो पूछिए ही मत, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो हर एक पल को इतने अच्छे से एंजॉय कर रही थी और मेरी खुशी मेरे चेहरे पे नज़र आ रही थी। आप सामने का नज़ारा देखिए, है ना कितना मस्त। यही देखने के लिए हम लोग इतनी दूर से आए हैं और हमारे साथ बहुत सारे टूरिस्ट थे जो यहाँ पर इतनी दूर से घूमने आए हुए थे क्योंकि ये जगह ही इतनी अच्छी थी। हाँ, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप इधर आते हैं इस एरिया में तो आप पहले तो शूज़ वेयर करके आए क्योंकि कुछ दूरी पर आपको चलना भी पड़ सकता है और रास्ते में पत्थर, कंकड़ और छोटे छोटे से पहाड़ भी आते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका फुटवेयर हो कंफर्टेबल हो, आपको चलने में कोई परेशानी ना हो। तो थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। ये एरिया भी जो ब्रोकन बीच
ब्रिज है उसी का बैक साइड का एरिया है, तो इसे भी कवर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ भी काफ़ी कुछ था देखने के लिए। हमारे साथ साथ काफ़ी टूरिस्ट थे जो हमारे साथ साथ इधर आए। आप एक आइलैंड पे आए हैं तो इसका मतलब है कि चारों तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा और समुद्र ही समुद्र नज़र आएगा। तो ठीक इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर चारों ही तरफ नीला नीला पानी ही था। यहाँ देखिए, यहाँ मैं एक वीडियो बनवा रही थी और मेरे पीछे एक छोटा सा बोट नज़र आ रहा होगा आपको। देखिए, देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था और इसको कवर करने के लिए मैं पूरा अच्छे से वीडियो यहाँ बनवा रही थी। देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर इनकी बारी आई, ये भी स्टार्ट हो गए। इन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे पोज दिए। मेरे साथ रह रह के ये भी काफ़ी कुछ सीख गए हैं, पोज देना, वीडियो बनवाना। और क्या ही बताऊँ आपको, यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। जिस एरिया में हम अभी घूम रहे हैं, एंजल बिलाबोंग हो गया, ब्रोकन बीच हो गया, ये एरिया बहुत बड़ा एरिया था और टूरिस्ट के लिए ये मेन स्पॉट एरिया है क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ है देखने के लिए, कैप्चर करने के लिए कि सभी लोग इस तरफ ही आ रहे थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। बाली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ कपल्स ही आकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप फैमिली के साथ आइए, उनके साथ भी आप काफ़ी अच्छी मेमोरीज अपने साथ बना सकते हैं क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा है तो आपको टेम्पल्स भी बहुत देखने को मिलेंगे। तो अगर आप फैमिली के साथ भी यहाँ आते हैं तो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं और हम दोनों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। ये प्लेस ही ऐसा था, जाने का मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी